हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने, जिस सीनियर दिफाई तज्जिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे थे, बड़े अहसन तरीके से हमने देखा कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से धमकियाँ देने का सिलसिला भी जारी है। जब उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किया तो फिर ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फिर वो ये भी कहते दिखाई दिए कि अगर मुआहदा ना किया तो हम ईरान को तबाह कर देंगे। क्या समझते हैं कि इस माहौल में, धमकियों वाला माहौल में, मुज़ाकरात अहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे जो आगे 60 डेज है? इसमें एक चीज और भी ऐड कर लीजिए जी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान है कि जो IDF लबनान में मौजूद है उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने जो सिक्योरिटी पैरामीटर ने बनाया है वो उसको कायम रखेंगे और वो अपना काम जारी रखेंगे। तो जब आप दोनों मिलाकर देखते हैं तो कभी मुझे ये शक पड़ता है कि शायद ये मुज़ाकरात की जो बेल है मंडे ना चढ़ सके और हम नो पीस नो वार के दरमियान लड़ते रहे काफी अर्सा। लेकिन हैविंग सेड दैट, सॉरी प्लीज, पाकिस्तान की कोशिशों को तो सराहना चाहिए। हमारी जो टीम पाकिस्तान है जिसमें वज़ीर आज़म थे, फील्ड मार्शल हैं और दूसरे अरकान हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मामला को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेजर रोल है पाकिस्तान का। वो अल्लाह करिए आगे चले। मैं अभी खारजा का बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि ईरान तैयार हो गया है कि अपनी जो यूरेनियम है उसके एनरिचमेंट का लेवल लोअर करने पे तैयार हो गया है ईरान। ये एक अच्छी खुशाइंद पेशरफ्त है ईरान की तरफ से। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ताल्लुक है उस पर ईरान बड़ा वाज़ेह है। उसने कहा है कि जो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ओमान के साथ मिलकर, उसको इन्फॉर्म करेंगे, उससे इजाज़त लेंगे तो ही जहाज घुस सकते, वरना नहीं घुस सकते। ट्रंप साहब ने तो कल ये भी कहा था कि अगर कोई टॉल दे सकता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का तो वो अमेरिका लेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए पहले बहुत कुछ किया है, कर रहा है और करता रहेगा। इसके लिए अमेरिका को पैसे की जरूरत है और हम पैसे हमसे लेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ईरानी जो वफद है उन्होंने अपने जो अमरीकी वफद के सामने बड़ा एहतजाज किया और फिलहाल ये भी खबरें हैं कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकियां दी हैं तो इन धमकी अमेज़ रवैये के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और ईरानी मीडिया ये कोट कर रहा है कि सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ये सारी जो सिचुएशन है इस पे आप क्या समझते हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने रवैये में को बेहतरी लाएंगे कि मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, साथ ही धमकियों का सिलसिला भी जारी रहेगा? देखिए, ट्रंप साहब के मसाइल दो हैं। एक तो ये है कि जो 14 निकाती MOU है, अगर आप उस पर गौर करें उसमें बड़ा वाज़ेह है कि ईरान का पलड़ा आपको काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। ऐसे ही पर ये देखकर ट्रंप साहब अपने अवाम के पास नहीं जा सकते, अपने लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते इतनी ये जंग छेड़ी क्यों है। अब उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो दुनिया को बताना है, दिखाना है। और अपना एक जो रवैया है उनका पर्सनल, वो भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अग्रेसिव वो हैं जब से ये मसला शुरू हुआ है। तो ट्रंप साहब की बात पे मतलब एक ईरान का जो रवैया है, जो ईरान का रिएक्शन है वो ठीक है मेरा ख्याल है। और अगर ये इसी तरह जारी रहेगा, इस समय पहले कहा कि फिर मुज़ाकरात की बेल जो है मंडे नहीं चढ़ेगी और फिर हम कोई मसला देखेंगे। दूसरी तरफ देखिए, हम ये भूल जाते। सर ये फरमाइएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के किरदार को तो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी का मुहाफिज भी है। और अगर आप देखें तो ईरानी वफद जो है उनके साथ उनके जहाज़ में ही मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ तशरीफ़ लेके गए हैं। इस सारी सूरत हाल को, क्योंकि सर आप ख़ुद इस सारे मामलात को समझते हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या तबसरा है सर? देखिए, ट्रंप साहब ने अपनी जो धमकी में ये भी कहा था यानी तो शायद आप वापस भी ना जा सकें। जी सर। तो पाकिस्तान ने चूंकि एक बीड़ा उठाया हुआ है और जिम्मेदारी है, पाकिस्तान बहुत, मैंने कहा पहले भी, अब देखिए कि जब ईरानी वफद ने आना था इस्लामाबाद तो पाकिस्तान ने बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी और जेनेवा में भी पाकिस्तान की मेज़बानी है। पाकिस्तान ने एक किस्म की जिम्मेदारी है ये पाकिस्तान की, और पाकिस्तान उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।
लेकिन मसला ये है कि आप जिन लोगों को फंस के रह गए हैं बीच में, जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, वो बड़े फिकल माइंडेड भी लोग हैं, और उनको अब ये भी समझ नहीं आ रही कि ये मुआहदा जब हो जाएगा उसकी शक्ल जो निकलेगी, क्या वो ये होगी जिसमें ट्रम्प साहब और अमेरिका बाकायदा फाते नजर आएंगे, इसराइल जिसने लेबनान पे इतना कब्जा कर चुका है इससे आगे बढ़ेगा और अपने सिक्योरिटी को और बढ़ाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी ज़ोर गौर भी हैं और ये परेशान कुन भी हैं। सर परेशान कुन तो है, जाहिर है सर। एमओयू पर जाहिर है अब अमल दरामद करवाने के लिए अब जो इन दोनों में हम मांगी हुई है जिन पॉइंट्स पर, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए इन दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से इसराइल ने लबनान पर हमले किए बिल्कुल आगाज़ पे ही, आप समझते हैं कि इन 60 डेज़ में कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे? क्योंकि अभी सदर ट्रंप के रवैये से ऐसा लग नहीं रहा। जिस तरह से गज़ा बोर्ड बना, उस पर भी आप देख रहे हैं कि गज़ा में हमले भी हो रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो 60 डेज़ का एक ड्यूरेशन है, इसमें सदर ट्रंप या इसराइल को लगाम डाल सकेंगे, या सदर ट्रंप खुद के अपने रवैये पर कोई काबू पा सकेंगे? इसराइल को लगाम डालने वाला जो मैं उसी तरफ में आ रहा था कि अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल पर लगाम डाल सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका की इमदाद, अमेरिका का हथियार ना हो तो फिर इसराइल के लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अमेरिका ये नहीं करेगा कभी, क्योंकि अमेरिका उस मंसूबे का हिस्सा है जिसमें इसराइल की सिक्योरिटी को कहाँ तक बढ़ाना है, दरिया नील तक, इंडस तक, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वो उसका एक हिस्सा है और वो उससे पीछे नहीं हटेंगे ये। और उसमें वो ये 60 दिनों में मुझे डर इस बात का है कि वो इसराइल को जो छुट्टी दी हुई है उन्होंने, इसराइल लगातार ये करता रहेगा और ईरान को धमकियों के तहत, मजबूरी के तहत, क्वेश्चन के तहत मुज़ाकरात की टेबल पर भी बिठाए रखा जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गारंटी नहीं है किसी की भी, क्योंकि गारंटी अगर हो कि भाई वाकई आपने इम्प्लीमेंट करवाना है और अमेरिका को भी पकड़े जबरदस्ती काम कराया जा सके, तो आपका मुआहदा किसी आपको चढ़ता हुआ किसी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। सर जनरल साहब, बहुत सारे जो तजियाकार हैं, खासतौर पर वेस्टर्न भी, उनका ये मानना है कि ईरान ने जिस तरह से इस पूरी जंग में अपना किरदार अदा किया है और जिस तरह से अमलन अमेरिका जो है उसको चारों खाने चित होना पड़ा है, तो उसके बाद ग्रेटर इसराइल वाला जो मंसूबा था अब वो पूरा होता नज़र नहीं आता। क्या भी समझते हैं कि अब इसराइल जो है उसकी वो पोजीशन या अमेरिका उस तरह से उसकी बैक नहीं कर पाएगा? देखिए, बैक नहीं कर पाएगा तो उसका तो सवाल ही पैदा होगा। अमेरिका बैक अगर हट जाए तो इसराइल को तो 4 दिन नहीं सस्टेन कर सकता अपना ये। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो इसराइल को खुली छुट्टी दे दी गई है लेबनान में, बावजूद इसके कि ईरान ने इस पर शदीद रद्दमल का इजहार भी किया है, बाकायदा इसका जवाब भी दिया था उन्होंने, लेकिन चूंकि अमेरिका उसको रोकने को तैयार नहीं है, वो वजह तो है, तो कोई जो नहीं रोक रहा वो उसको। लेकिन सर मुज़ाकरात में जो पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरह ईरानी जो वफद के रुकन हैं उनका ये कहना है कि जी तेल पर पाबंदियां उठाने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसी तरह ईरान के जो मुंजमद असासे हैं इनकी बहाली का तरीक़ाकार जो है वो तय हो गया है। तो अगर आज पहले ही दिन ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं तो फिर हमें इस बात की उम्मीद तो रखनी चाहिए कि चीज़ें पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट की तरफ जाना शुरू हुई हैं। ये अल्लाह करे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फायदा नहीं होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि खित्ते में अमन हो, ईरान से पाबंदियाँ उठें, पाकिस्तान भी उसका फ़ायदा उठाए। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, गैस पाइपलाइन पता नहीं कितने अरसे से वहीं के वहीं खड़ी है और ईरान ने अभी जुर्माना भी नहीं किया, और उनके अगर असासे जो है वो गैर मंजमद हो जाते हैं और ईरान से पाबंदियाँ उठा ली जाएँ तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये उसमें। लेकिन मत भूलिए कि ये किसी वक्त दोबारा लगाई जा सकती है, इसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस पे जहाँ तक पेशरफ्त हुई है, मैं इससे कहा कि भाई हमारे वज़ीर ख़ारजा का बयान भी बड़ा खुशाइंद है कि ईरान इस बात पे तैयार हो गया है कि जो एंटी का जो लेवल है इस वक्त उसको भी लोअर कर देंगे ताकि अमेरिका और इसराइल को जो खतरात हैं वो दूर हो सकें। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जेडी वेंस जो हैं उनकी जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है,
और जिस तरह से उन्होंने गले लगाया, तो आप ये मुलाकात और फिर वहाँ पे होने वाली जो डिस्कशन है, जिस तरह से उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ें भी की हैं, इस पे आपका क्या तबसरा है सर? अंदर क्या बात हुई होगी? देखिए, बात तो इसी माहदे पर हो रही है कि किस तरीके से इसको सिरे चढ़ाया जाए, जिसमें फील्ड मार्शल बाकायदा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और जेडी वांस और इनका रवैया अमेरिकन का आपसे मिलते बड़े अच्छे तरीके से हैं, लेकिन करते क्या है वो बात की बात है, वो देखने वाली होती है। ये बहरहाल हमें इस बात पे खुशी भी होनी चाहिए और मेरे ख्याल है फख्र भी होना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया तो काम शुरू हुआ है सारा कुछ, वरना तो ये अभी पता नहीं खिते में कहां से कहां तक बात पहुंच जाती। तो पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा कैडेट है जिसमें हमारी पूरी टीम है, फील्ड मार्शल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और हमारे फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम है जिन्होंने शब रोज मेहनत करके यहाँ तक बात पहुंचाई है। ये तो सब अपनी जगह पर कायम है। अमेरिका को इस बात में, क्योंकि अमेरिका और किसी के जरिए ईरान से बात कर सकता नहीं था, इस खिते में कोई और मुल्क ऐसा नहीं था जिससे मिलकर वो ईरान से बात करता, ये शुरू बात होती।